subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चेहरे पर दाढ़ी के बाल रखना भी सुन्नत है, इसे भी अपनाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। सुन्नत हर चीज में है, खाने में भी सुन्नत, चलने में भी सुन्नत, बैठने में भी सुन्नत, पहनने में भी सुन्नत। हर आशिक रसूल पर लाजिम है वो आका की सुन्नतों को जाने और जितना काम करे उसका नजरिया ये होना चाहिए हमारे उठने का तरीका सुन्नत के आईने में हो, खाने पीने का तरीका सुन्नत के आईने में हो। जिस दिन मुसलमान रसूल पाक की हर सुन्नत को अपना लेगा, खुदा की कसम कामयाबी कदम चूमेगी। जिधर निकल जाएगा जमाना उसकी बारगाह में सलामी पेश करेगा। आज कमी है, हम लोग चंद सुन्नतों को खूब अपनाते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ वक्त नहीं है कि तफसीली खिताब करूं, बस इस माइक पर जो बयान हो जाए आप भी इक्तिफा करें, मैं भी इक्तिफा करूंगा। पूरी तवज्जो के साथ सुनना। अकीका हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, खतना हुआ बहुत अच्छा, ये सब इस्लाम का तरीका है, ये सब इस्लाम का नज़रिया है, ये इस्लाम ने हमें दर्स दिया है। ये वाकई हर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अमल करता है। बच्चा पैदा हुआ, दाएं कान में अजान, बाएं कान में तकबीर, ये क्या है? यही इस्लाम का दर्स है, ये इस्लामी पैगाम है, ये इस्लाम का तरीका है। और आप बड़ा हो जाए बच्चा, बाल उतरवाओ, 7 दिन का हो जाए उसका बाल उतरवाओ, अच्छा नाम रखो, अकीका करो, ये कार खैर है। ये बच्चे के लिए हकीकत में एक ऐसा पैगाम है कि बचपन से उसके दिल पे इस्लाम और शरीयत की बात नक्श हो रही है। और बड़ा हो जाए, खतने की उम्र को पहुंचे, उसका खतना करो। और बड़ा हो जाए, 7 साल का हो जाए, नमाज का हुक्म दो। 10 साल का हो जाए, मार के नमाज पढ़ाओ, उसे अच्छी तालीम दिलाओ, उसकी अच्छी तरबियत करो। ये सब क्यों किया गया? ये खतना, ये अकीका, ये सारा इंतजाम क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया अपने बेटे को हर बाप ये सबक दे दे, ऐ मेरे लाल, तेरी पूरी जिंदगी जो गुजरनी चाहिए वो मुस्तफा के सुन्नत के आईने में गुजरनी चाहिए। जैसे पैदा होने से लेकर अब तक काम किया गया शरीयत के दायरे में रहकर, ऐसे पूरी जिंदगी तू नामूसे रिसालत के लिए गुजारेगा। अगर ये सहन दे दिया गया तो कोई बेटा गुस्ताखे रसूल नहीं बनेगा, आला हजरत का वफादार बनेगा, मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनेगा। ये खतना है। अक्सर मैं कहता हूँ खतना का जहाँ मामला होता है ये पैगाम जरूर देता हूँ। कभी गौर किया ये खतना क्या है? बच्चा आप देखे होंगे, इन्हीं का बच्चा इकबाल साहब का बेटा था ना जिसका खतना हुआ है, वो रो देता था अब तक तो बाप की रात की नींद उड़ जाती थी। बेटा रो दे, माँ बाप की नींद उड़ जाती। बेटा रो दे, माँ बाप का सुकून छिन जाता। बेटा रो दे, माँ बाप जमाने से लड़ने के लिए तैयार हो जाते। कोई खास आदमी आपके बच्चे को मार दे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, झगड़ा हो जाता है, खानदान में दुश्मनी हो जाती है, थाना पुलिस की नौबत आ जाती है। मगर वक्त एक ऐसा आता है कि खतना का वक्त आता है, पूरा खानदान मौजूद, पूरा घराना मौजूद, रिश्तेदार मौजूद, सब लोग मौजूद और सुन्नत के नाम पर एक काम किया जाता है, खतना। खतने के वक्त होता क्या है? वही बेटा जिसकी आंखों में माँ बाप ने कभी आंसू देखना गवारा न किया, पेशानी पर कभी कोई परेशानी महसूस होते भी ये ना बर्दाश्त कर पाए, वही माँ बाप जब वो वक्त आता खतने का, खानदान मौजूद, घराना मौजूद, रिश्तेदार मौजूद और एक अजूज के जिस्म से काटा जाता है, खून का फव्वारा जारी होता है, बच्चा तड़प जाता, बच्चा रो पड़ता, बच्चा बिलकने लगता, उसी बाप को बुलाता है जिसने कभी बेटे को रोते हुए देखकर गवारा न किया, अब्बा अब्बा कहकर बुलाता। मगर कोई फर्क नहीं, बाप भी खुश है, माँ भी खुश है, खालू बताशे लुटा रहा, फूफा खुशियां मना रहा, पूरा खानदान मगन है। पूछो, ए बाप बता,
अभी तक तेरा बेटा रोता था, तू रो पड़ता था, तेरा बेटा रोता था, तुझे तकलीफ होती थी। आज क्या हो गया? चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मदद के लिए बुला रहा, खून का फव्वारा जारी है, तू खुश है, मगन है। तो बाप यही कहना चाहिए और कहता भी है और यही दर्श भी देना चाहिए। ऐ मेरे लखते जिगर, आज हाँ तेरे बदन से खून बह रहा है, अज़ू काटा गया, तू रो रहा है, तू चिल्ला रहा, फिर भी मैं खुश हूं। ऐ मेरे लाल, अभी तक तू रोता था, मैं बर्दाश्त नहीं करता था, क्योंकि वहां तेरी जात का मसला था और यहां मुस्तफा की शरीयत का मसला है। ऐ मेरे लाल, आज तुझे बता रहा, अगर एक अज़ू काटा गया तब तेरा बाप खुश है, कल नबी के नाम पर तेरी गर्दन कटेगी तब भी तेरा बाप खुश रहेगा। अल्लाह उसके रसूल का शुक्र अदा करेगा। ये इस्लामी दर्स, इस्लामी तरीका हमें कुछ पैगाम देता है। अगर ये मिजाज बचपन से पैदा कर दिया जाए, बच्चे के दिलो दिमाग में बिठा दिया जाए, तो अल्लाह की कसम फिर कोई गुमराह नहीं होगा, पूरी जिंदगी आशिक रसूल बनकर रहेगा। जरूरत है इस्लाम का पैगाम जिस पर अमल करते हो समझो ये सब क्या है, लेकिन यहाँ आप समझाने का वक्त नहीं है कि बहुत तफसीली खिताब करके आपको मुकम्मल मुफस्सल बयान के साथ मैं आपको बताऊं, सुनाऊं, सिखाऊं। उलमा तो सब बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस इतना समझ लीजिए, अगर निजात चाहते हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़े ज़िंदगी को अपनाना पड़ेगा, शरीयत पर अमल करना पड़ेगा। शरीयत पे अमल कर लोगे इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। और जब ऐसा मौका आए, ये सब खुशी के मौके हैं, और जब ऐसा मौका आए खुशी का, तो ऐसे वक्तों पर भी इस्लाम ने हमारी रहबरी की है। वो और लोग हैं जो खुशियों के मौके पर अल्लाह रसूल को भूल जाते, लेकिन नहीं, हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब मजहब इस्लाम है, हमारा दीन इस्लाम है, हम रसूल के वफादार हैं। जब भी खुशी का मौका आए या गम का मौका आए, ऐसे मौक़ों पर बचने की ज़रूरत है। पैसे से अल्लाह ने अगर नवाजा, दौलत से नवाजा, आप अहले सरवत हैं, आप दौलतमंद हैं, आपके पास पैसा है, तो यकीन से जान लो जब खुशियों का मौका आए मुसलमानों तो बचकर रहना। शैतान लगा है पीछे, इसे भटकाओ, इसे बहकाओ, इसे रास्ते से हटाओ, इसे ले जाओ गलत रास्ते की तरफ। मगर जब कोई मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम होता है और उसके यहाँ खुशी आती है तो वो ये कहता है, या रसूल अल्लाह, अगर मेरे दिल को सुकून है तो आपके बदौलत है, घर में खुशियां है आपके बदौलत है, मेरे घर में बहार है आपके बदौलत है, औलाद खुश है आपके बदौलत है। ऐ नबी, जब सब आपके सदक़े में है तो नारा भी आपका लगेगा, महफिल भी आपकी होगी, जिक्र की महफिल भी आपकी होगी, जलसा भी आपका होगा। और जब गुलाम इस अकीदत का इजहार करता है तो खुदा की कसम फिर अहले महशर तो वहां भी रश करेंगे ही, अहले आसमान यहाँ भी रश करते हैं, कहते हैं ये नबी का गुलाम है, आका की आमद का तस्करा कर रहा है। वहां भी मर जाता, देवबंदी मर जाता है, सुन्नियों को क्या हो गया है, तीजा हो तब भी मिला, 40वां तब भी मिला, अकीका तब भी मिला, खतना तब भी मिला, विलादत हो तब भी मिला, छठी हो तब भी मिला, ये हमेशा मिला। तो सुन्नी कहा करता है तेरी किस्मत में नहीं है तो तू क्या करेगा, हमें तो रजा ने बता दिया है, हशर तक डालेंगे हाँ, पैदाइश मौला के तो मिस्र फारन नजद के किले गिराते जाए। यही तरीका होना चाहिए, क्योंकि सारी खुशियां जो मिलती है वो मदीने वाले आका के सदक़े में मिलती है। सारी बहारें रौनकें हैं तो ये सदका मेरे आका का है। तो जिस नबी के सदक़े में सब कुछ मिला है, उस रसूल का जलसा हम नहीं तो कौन करेगा। पूरी दुनिया में कलमा पढ़ने वाले जितने भी हैं, सुन्नत के नाम पर ये सारा काम करते हैं, अकीका भी करते हैं, शादी भी करते हैं, खतना भी करते हैं, सब सुन्नत के नाम पे करते, वहाबी हो, देवबंदी हो, गैर मुकल्लिद सब करते।
मगर मीलाद सब नहीं करते। अकीका में उनके यहाँ भी बकरे कटते हैं, खूब खाते हैं, वो खाने में तो बहुत आगे हैं। जैसा कि उलमा हमारे फरमाते हैं, इबादत में बहुत पीछे हैं कि 20 रकात वाली तरावी की नमाज 8 पढ़ लिया, खाने में आए तो 3 दिन के बजाय 4 दिन कुर्बानी कर दिया, तो वो तो है ही है खाने में। लेकिन उनके यहाँ भी बकरा कटता, अकीका होता, सुन्नत के नाम पर वो भी दावतें करते हैं, मगर मीलाद नहीं करते। शादियां वो भी करते, मीलाद नहीं करते। खतना उनके यहाँ भी मीलाद नहीं करते। और फतवा उल्टा क्या लगाते हैं, ये सुन्नी है, जब ये अकीका सुन्नत के नाम पर किया तो मीलाद क्यों किया, खतना सुन्नत के नाम पे किया तो मीलाद क्यों किया, शादी सुन्नत के नाम पे किया तो मीलाद क्यों किया। उनका जहन खराब हो गया, अकीदा तो खराब ही है, तो दिलो दिमाग से ही कहां रहेंगे। उन्होंने फतवा लगा दिया सिर्फ अकीका करो सुन्नत है, मीलाद बिदात है, खतना करो सुन्नत है, मीलाद बिदात है, शादी करो सुन्नत है, मीलाद बिदात है। मगर मैं फख्र से कहता, डंके के चोट पे कहता, ए नादान, अगर अकीका सुन्नत है, शादी सुन्नत है, तो मीलाद सुन्नियत है। हम सुन्नत पे भी अमल करते हैं और इजहार सुन्नियत भी करते हैं। खूब करो मीलाद। उनका अकीदा ही गलत है तो मीलाद क्या करेंगे। हमारा अकीदा नबी जिंदा है इसलिए सब कुछ करते हैं, और उनके यहाँ अकीदा है माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह। तो जब उनके यहाँ ये अकीदा है तो वो मरे हुए अपने नबी का क्या करेंगे। हमारा नबी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम उस जिंदा नबी की याद में जलसा करते हैं, खड़े होकर के आखिर में सलाम पढ़ते हैं। और सुनिए, सलाम की बात आई है तो सुन लो चंद मिनट सलाम पर, उसके बाद तकरीर ख़त्म करूं, क्योंकि जलसे की आखिरी कड़ी की आमद हो रही है। घबराए नहीं, झूम कर मोहब्बत से दरूद शरीफ का नजराना पेश कर। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व आलिहि अबदद दुहूरी। खत्म करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। माइक बंद हो गया, माशाअल्लाह। आइए सुभान। दुआ फरमाए। देख अल्हम्दुलिल्लाह, एक जमा साल खतीब अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर पे तशरीफ ला चुका। अब आप होंगे, हजरत होंगे, जोरदार खिताब होगा, समाअत फरमाएंगे। झूम कर एक बार और दरूद शरीफ का नजराना पेश करें बच्चों। अल्लाह सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल जूदी वल करम। अला ज़वीहि वालिही अबदा धूरी बकरम। तो मैं अर्ज कर रहा था, कुछ भी खुशी का मौका हो, गम का मौका, अपने नबी पर सलाम पढ़ा करो। सुभान अल्लाह। और नबी के आमद पर सलाम पढ़ें क्यों ना। अक्सर लोग कहते हैं कुरान से दलील दो। वहाबिया दयाबना गैर मुक़ल्लिद अक्सर सुन्नियों को इसी में वरगलाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों, ताकि कटिंग चाय पिलाकर कोई आपका पूरा अकीदा ना लेकर जा सके। होता यही है, होटल पे बिठाएंगे, कटिंग चाय पिलाएंगे, पूरा अकीदा लेकर चले जाएंगे। बचो, और ऐसी दलीलें रखा करो कि जब कोई आए तो बरेली शरीफ की कील की तरह उस पर ठोंक दो, या तो वो तौबा करके सुन्नी बन जाए या भागे तो कभी पलट कर ना आए। अर्ज कर रहा था, जब भी कोई मौका खुशी या गम का आए तो मीलाद शरीफ की महफिल कर लो, अपने नबी पर सलाम पढ़ लिया करो। उनके यहाँ सब नाजायज़ है, बिदात है। जब उनके यहाँ उनका नबी जिसका कलमा पढ़ते हैं उसको मुर्दा कहते हैं, तो और इससे ख़राब बात क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी ज़िंदा हैं, सुभान अल्लाह। और ऐसे वैसे ज़िंदा नहीं है, जिस दिल में मेरे नबी का इश्क बैठ जाए वो भी ज़िंदा हो जाता है। सुभान अल्लाह। जो इश्क मुस्तफ़ा में मर जाए वो भी ज़िंदगी पाता है, वो भी जिंदा। उसकी ज़िंदगी का ऐलान तो कुरान कर रहा है। वक्त नहीं कि यहाँ दलील, बस इतनी दलील देना चाहता हूँ कि सलाम खूब पढ़ो। सलाम भेजना नबी के पैदाइश के दिन पर, ये कुरान से साबित है। या अपनी तरफ से उलमा जो भी कहते हैं अपनी तरफ से नहीं कहते, कुरान और हदीस से। लोग कहते हैं कहाँ लिखा है कुरान में कि नबी पर सलाम पढ़ो।
उनके पैदाइश के दिन का तस्करा करो, कहाँ सलाम का जिक्र है। तो मैं अक्सर कहता हूं, नादान तू क्या कुरान समझेगा? अगर अशरफ अली की नजर से कुरान पढ़ेगा तब नहीं समझेगा। कुरान समझने के लिए इमाम अहमद रजा की नजर हो, आला हजरत का जहन होगा, तब समझ में आएगा। अहले सुन्नत का हर हर अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस से साबित। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहां बहुत से खूब। साबित? उठाओ कुरान पाक। अल्लाह फरमाता है, माशाअल्लाह। व सलामुन अलैहि यौमा उलिदा व यौमा यमूतो व यौमा युबासो हय्या। सुभान अल्लाह। सलाम हो उस पर जो पैदा हुआ, उस दिन पर सलाम जिस दिन पैदा हुआ, उस दिन पर सलाम जिस दिन इंतकाल करेगा, उस दिन पर सलाम जिस दिन दोबारा जिंदा उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह। तुम एक दिन में फंसे थे कि पैदाइश के दिन पर, यहाँ पैदाइश के भी दिन पर, इंतकाल के भी दिन पर, हश्र में उठाए जाने वाले दिन पर, वह सलामुन अलैहि यौमा उलिदा व यौमा यमूतो व यौमा युबअसु हय्या। सलाम हो उस पर जो पैदा हुआ, उस दिन पर सलाम जिस दिन पैदा हुआ, उस दिन पर सलाम जिस दिन इंतकाल करेगा, उस दिन पर सलाम जिस दिन दोबारा जिंदा उठाया जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कोई ये कह सकता है कि ये तुमने जो साबित किया ये तो हजरत यहया अलैहिस्सलाम के लिए है, उनके पैदाइश के दिन पर रब फरमाता है सलाम, इंतकाल के दिन पे सलाम, जिस दिन दोबारा जिंदा उठाए जाएंगे उस दिन पर सलाम। कोई कहे ये तुमने वहां से यहाँ कैसेट कर दो, तो कहना कि नादान तुझे पता नहीं है, हजरत यहया अलैहिस्सलाम के लिए मानता है तो सुन, हजरत यहया को भी नबूवत मिली तो सदका मुस्तफा जाने रहमत का है, नबूवत का ताज पहनाया गया, सदका मेरे मुस्तफा का है। आदम से ईसा तक हर नबी आए तो रसूल का सदका मिला है। अरे जिसके सदके में नबूवत से नमाज आ जाए, उनके पैदाइश के दिन पर जब सलाम जायज है, तो जो आदम का भी नबी हो, जो मूसा का भी नबी हो, जो यहया का भी नबी हो, जो जकरिया का भी नबी हो, उनके पैदाइश के दिन पर सलाम क्यों जायज नहीं? जब अदना के लिए साबित है, आला के लिए बदरजे औला साबित। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और खुद नबी के पैदाइश के दिन पर सलाम भेजना खुद नबी ही की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। हजरत ईसा, उसी के आगे चले जाओ, चंद आयतों के बाद एक और आयत है। हजरत ईसा का कौल है, कुरान की आयत है, वस्सलामु अलैया, फरमाते हैं सलाम हो मुझ पर, सलाम हो मुझ पर उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ। अल्लाह अकबर। सलाम अलैया यौमा उलिदतो, जिस दिन पैदा हुआ, वह यौमा अमूतो, और जिस दिन मैं इंतकाल करूंगा उस दिन पर सलाम। कुर्बान जाओ, यहाँ तो सलाम रब की तरफ से भी है, नबी की तरफ से है। खुद नबी अपने पैदाइश के दिन पर भी सलाम पढ़ रहे हैं। और कौन कहता है सलाम नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ, एक जुमला दूंगा मैं, सलाम सब पढ़ भी नहीं सकते। अगर वो कहते हैं सलाम जायज नहीं, वो सही कहते हैं अपने अकीदे से। जो कहते हैं सलाम ना पढ़ो, अपने अकीदे से, क्योंकि उनका सलाम पढ़ना वो जायज नहीं, जिसका अकीदा जायज सही नहीं। सलाम कहाँ से सही? और सलाम जब भेजो तो जवाब भी आता है। बद मजहबों के नसीब में रसूल का जवाब मिले कहाँ है? कहाँ? ये नसीब तो नबी के गुलामों का है। हम सलाम करते हैं, रसूल सुनते भी हैं, पहचानते भी हैं, सलाम का जवाब भी देते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह।